सो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल अमन वंडर क्लासेस में। सो आई होप आप लोग मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आपको बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस देखना है, यही बात है। पर एक बात मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले आप एक वीडियो अगर नहीं देखे हो, नहीं समझे हो, तो उसको समझना आपको ज़रूरी है कि इस बार पेपर का पैटर्न क्या होगा और इस बार पेपर में क्या रिड्यूस हुआ है, क्या इंक्लूड हुआ है, वो आप देखें। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा वीडियो की, उसको आप देख लोगे तो आप समझ जाओगे इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मतलब कि एमसीक्यू कितने नंबर के आएंगे और आपका कितने परसेंट केस स्टडी आएगी, जो 30% सॉरी 40% थी प्रीवियस ईयर में, और इस ईयर में वो क्या है 50% हो गया है। तो वो सब आप जाके देखो, बढ़िया से समझो कैसा पेपर इस बार, थोड़ा क्या चेंजेस हुए हैं। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस केस स्टडी आपकी बढ़ जाएगी और आपको जो है सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए गए हैं। मतलब रटा रटाया चीज़ अब नहीं चल पाएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप समझ कर क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। केस स्टडी क्या होती है, बिना पढ़े बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप उसको नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस देखते हैं। ये आप पढ़ लेना, इसमें बता रखा है कि क्या क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये रहा अपना, देखो बिजनेस स्टडीज़ कोड, ये आप ये देख लेना, बिल्कुल नया है, 2023-24 का है। ये देखो बिल्कुल नया है। और सबसे बड़ी बात कि जितने नंबर की थ्योरी आती थी उतने ही नंबर की इस बार भी थ्योरी आई है। 80 मार्क्स का प्रीवियस ईयर में भी था, इस ईयर में भी है। 20 मार्क्स का असेसमेंट होता है आपका जो स्कूल में, वो आपका प्रोजेक्ट कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क आपका जो स्कूल में लिया जाता है वो भी 20 मार्क्स का यहाँ पे आपका है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है, यूनिट 1। यूनिट 1 का मतलब क्या हो गया, मतलब सॉरी यूनिट लिखा हुआ है, उसके बाद पार्ट ए लिखा हुआ है। पार्ट ए फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, आधार क्या है बिजनेस का। सबसे पहले आपको 11th में आप आए हो, कॉमर्स लिए आप में, तो अभी आप उससे पहले तो बिजनेस स्टडी पढ़े नहीं होगे क्लास 10th में। तो अब 11th में आप आए हो तो आपको सबसे पहले क्या, आपका आधार मजबूत कराया जाएगा ना थोड़ा सा, कि पहले आप अपना आधार तो मजबूत करो, बेस जिसको बोलते हैं। अगर नींव ही कमज़ोर होगी तो घर कहाँ से मजबूत होगा। ये बात आपको इसमें मतलब इसलिए 11th में सिखाई जाती है कि फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, आधार पहले सीखिए, बिजनेस क्या है, कि क्यों है, एक एक वर्ड का मतलब समझिए कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, और उसके बाद पेशा क्या होता है यानी प्रोफेशन, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, और बिजनेस व्यापार में क्या अंतर है। हमें देखने में रोजगार को अगर हटा दूं, मैं बोल दूं आपको प्रोफेशन है, मेरा व्यापार है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे। इसलिए मतलब सेम ही लगता है वर्ड, पर इसमें आप एक एक वर्ड का सही मतलब समझोगे क्या होता है, ठीक है। जैसे आप उद्योग बोलूँ, व्यवसाय बोलूँ, आपको एक लगेगा, पर दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस जो है आपका पहला चैप्टर है, आना है। देखो अभी आप लोग कमेंट करोगे कि आपको डिलीटेड टॉपिक्स चाहिए, जो चैप्टर डिलीट हुए हैं, और मैं आपको एक बात और बता दूं, चैप्टर एक भी डिलीट नहीं हुआ है। एक भी चैप्टर आपका क्लास 11th में डिलीट नहीं हुआ है। हाँ, ये हुआ है कि आपके जो सब टॉपिक्स हैं या फिर टॉपिक्स हैं उनमें ऐड या फिर रिड्यूस किया गया है, तो फिर वो चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, सर डिलीटेड टॉपिक्स सेंड मी, तो मैं ज़रूर आपको दे दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा डिलीटेड टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक है ही है, आप वहाँ पे जाके मतलब अबाउट में जाके आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, मेरे कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको डाउट आए, ठीक है। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विस, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इथिक्स, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, यानी 1 से लेकर 6 चैप्टर आपको पूरे पढ़ने हैं। फिर पार्ट बी में आपका आता है फाइनेंशियल एंड ट्रेड। देखो पार्ट ए में क्या पढ़ाया गया आपको, थोड़ा मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, आपका भी बेस बना दे रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि बिजनेस स्टडी आसान है या टफ है। मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 11th की बिजनेस स्टडी बड़ी ईजी है, आपको सब समझ में आ जाना है। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पार्ट ए जो है उसमें आपके 6 चैप्टर हैं, तो यहाँ पे आपको एक आधार बनाया जा रहा है, ठीक है। आधार तो ये पार्ट बी में भी बनाया जा रहा है, पर देखिए पार्ट ए में आपने समझा क्या है बिजनेस, कैसा है, सर्विस क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं बिजनेस की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लोगों को रोज़गार देना। बिजनेस का सबसे बड़ा सोशल सामाजिक जो उत्तरदायित्व क्या है, रोज़गार देना, लोक कल्याण करना, मतलब अपने कल्याण के साथ साथ आगे वाले को भी रोज़गार देना। अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस खोल लो, मशीन रख दो, यार रोज़गार मिल ही नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा तुम्हारे उसमें, आप इकोनॉमी में सिर्फ जीडीपी ग्रोथ में हाथ बढ़ा रहे हो, बाकी तो आप मतलब रोज़गार निर्माण नहीं कर पा रहे हो ना, एम्प्लॉयमेंट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं पार्ट बी आपका फाइनेंस एंड ट्रेड। इसके अंदर आपका सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और 8 चैप्टर स्मॉल बिजनेस, 9 चैप्टर इंटरनल ट्रेड, 10 चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस। यानी कि आपका जो देखो 7वां चैप्टर है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस।
स्रोत क्या है बिजनेस को पैसे के, मतलब सॉरी, पैसा पाने के, पैसे लाने यानी रुपए पाने के, वित्त यानी फाइनेंस पाने के क्या क्या सोर्स यानी स्रोत हैं बिजनेस को, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ पैसा खर्च होता है, कहाँ कहाँ पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये सब आपको इसमें सीखोगे आप सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में। स्मॉल बिजनेस मतलब लघु उद्योग, कॉटेज उद्योग भी, जिसको कॉटेज इंडस्ट्री भी बोलते हैं, यानी कि किसी किसी के घर में, देखो आप घर में ही खोल लेते हैं कोई मतलब छोटा मोटा कार्य, तो उसको लघु उद्योग बोलते हैं। या फिर आप कहीं देखोगे किसी के घर के पीछे एक छोटा सा अपना व्यवसाय चालू कर देते हैं, तो मतलब लघु उद्योग में ज़्यादा लोग नहीं होते, कम लोग होते हैं, घर के पिछवाड़े में खोला जाता है, कहीं भी खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार मतलब एक देश के अंदर जितने भी व्यापार होते हैं वो उसके बारे में आपको इसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। क्या टैक्स होता है, जीएसटी होता है, वैट होता है, वो सब आपको इसमें ही सिखाया जाएगा, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, थोड़ा इसमें है। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस मतलब देखो इंटरनल ट्रेड क्या था, देश के अंदर व्यवसाय, इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यवसाय यानी कि व्यापार, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया जाएगा आपको, ये मत सोचिए आपको डीप में पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, बड़ा हार्ड है, उसकी एक एक बात बताई जाएगी, नहीं, इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन ही समझ लो पढ़ना है कि इंटरनेट ट्रेड के आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं, एक देश के अंदर किए गए व्यवसाय को आंतरिक व्यापार कहते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आपको बता देगा कि अगर हम दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो कौन सा टैक्स लगता है, आपको पता होगा IGST लगता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो थोड़ा आपको डीप में नहीं जा बताएगा ये, डीप में तो आपको 12th में पढ़ना है, 11th में आपको बस थोड़ा सा ये बता रहा है कि एक एक वर्ड का मतलब बताएगा आपको, जैसे व्यापार का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ वर्ड का मतलब आपको यहाँ पता चलेगा ज़्यादातर, आप खुद पढ़ना, आपको देखना, यहाँ पर आपको कोई चीज़ डेप्थ में नहीं ले जाएगा। अगर आप डेप्थ में पढ़ो तो अच्छी बात है, डेप्थ में तो है ही है, पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको सिर्फ यहाँ वर्ड एक तरीके से सिखाया जा रहा है कि एक एक वर्ड समझ लीजिए, जिससे आपको 12th में टफ ना लगे, ठीक है। बाकी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस ये सब बढ़िया चैप्टर है, आपको इजीली याद हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे देख लेता हूँ अगर कुछ बताने लायक हो। हाँ, देखो पार्ट ए में आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स मीनिंग एंड फीचर्स, यानी फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के अंदर आपको देखिए यही पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स मीनिंग एंड फीचर, इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, ये सब आपको पढ़ना है, यानी कि प्रदर्शन बोलते हैं इसको। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया, इंडिकेट्स बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटर, ये सब इतना कुछ है नहीं, बस पता नहीं कहाँ से लिख दिया है, है, मजाक कर रहा हूँ। बिजनेस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, यानी कि परिभाषा क्या होती है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यहाँ पर विशेषताएं ही है, ठीक है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं भी होता है, फीचर का मतलब भी विशेषताएं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको रखना है, थोड़ा इसके वर्ड है। बाकी आपको सिलेबस पूरा मैंने समझा दिया, क्या आपके चैप्टर हैं, कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, थोड़ा मैंने और आइडिया दे दिया। कोई भी सिलेबस बताते वक्त इतना नहीं बताता, वो डायरेक्ट ये बताता है कि चैप्टर क्या है और कौन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी इतना मैंने ईजिली आपको अच्छे से समझा दिया, अपना बेस्ट दिया मैंने 100%। बाकी आपको पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, एंड जितना हो सके सब्सक्राइब करवाओ, सब्सक्राइब करो।